एक बुजुर्ग पिता के 3 जवान बेटे थे। जब उस पिता को लगा कि अब उसका अंतिम समय आ गया है, वह अपने मरने से पहले अपने तीनों बेटों को अपनी संपत्ति में से बांटना चाहता था। लेकिन उसका पुश्तैनी घर अर्थात उसके पूर्वजों की धरोहर, पुराना घर, वह उस बेटे को देना चाहता था जो बहुत बुद्धिमान हो। इसलिए उसने तीनों को बुलवाकर तीनों को 1,000 रुपये देकर कहा, यदि तुम तीनों में से इसी 1,000 रुपये से अपने अपने खाली कमरों को पूरी रीति से भर दो, जो भी अपने रूम को पूरी रीति से भर देगा उसे यह पुश्तैनी घर दे दिया जाएगा। ऐसा करने के लिए उन्हें केवल 1 घंटे दिए गए थे। तीनों बेटे अपने अपने कमरे में जाकर सोचने लगे। फिर बड़े बेटे ने बाहर जाकर एक कचरे वाली गाड़ी को 1,000 रुपये दिए और उस गाड़ी से आसपास के तमाम पेड़ों की पत्तियों से कमरा भरने लगा। वह अपना कमरा आधा ही भर पाया था कि 1 घंटा पूरा बीत गया और वह रुक गया। मंजिला अर्थात दूसरे नंबर का बेटा भी इसी प्रकार अपने रूम को बाहर की मिट्टी और रेत से भरने लगा। बड़ी मेहनत करने के बाद वह 1/4 कमरा ही मिट्टी से भर पाया था और थक गया और समय भी पूरा हो गया था। बुजुर्ग पिता यह सब बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन उसने देखा कि छोटा बेटा तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया। वह कुछ भी नहीं कर रहा था। इस पर बड़े भाई और बीच वाले भाई के साथ पिताजी सबसे छोटे बेटे के कमरे के दरवाजे को खटखटाए तो क्या देखा, उस कमरे के बीचों बीच वो छोटे बेटे ने एक मोमबत्ती जला रखी थी जिससे पूरे कमरे में रोशनी थी। तब छोटे बेटे ने कहा, पिताजी क्या इस कमरे में कोई भी ऐसा कोना है जो रोशनी से भरा ना हो। पिता को अपने छोटे बेटे की बुद्धिमानी देखकर बड़ा गर्व हुआ और खुशी हुई और उसने वह पुश्तैनी मकान उसी के नाम कर दिया। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है।